वो ओ आप सबने वो गाना तो सुना ही होगा राइट, इधर चला मैं उधर चला जाने कहा मैं किधर चला, वैसे ही कुछ सिचुएशन आपके यहाँ पर है। आप देख सकते हो ये प्रॉपर जो आदमी यहाँ पर खड़ा हुआ है इज इम्बैलेंस्ड एक पर्टिकुलर सिचुएशन में, बट ऐसा हो क्यों रहा है? क्योंकि वो बैलेंस नहीं है, राइट। इम्बैलेंस और बैलेंस नहीं आपको सिंपल से पता है, लेकिन ऐसा हो क्यों रहा है? क्योंकि इस साइड उसका वेट ज्यादा है, आप सिंपल बोल सकते हो राइट, इस साइड उसका कम है। तो बैलेंस करने के लिए दोनों साइड इक्वल वेट होना चाहिए। तो ये क्या हो गया? इनइक्वालिटी हुआ, राइट। और वही हम आज के सेशन में पढ़ने वाले हैं एवरीवन। हेलो एवरीवन, मेरा नाम है शुभांशु श्रीवास्तव। आई वेलकम ऑल ऑफ यू टू दिस वंडरफुल सेशन, जहां पर हम पढ़ने वाले हैं रिलेटेड टू लीनियर इनइक्वालिटी और लीनियर इनइक्वेशंस हम कवर अप करेंगे। ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है आईसीएसई क्लास 10th के। ओके, लेट अस स्टार्ट। बट बिफोर दैट हम इन वर्ड्स को समझेंगे कि ये वर्ड होता क्या है, जो हमारा लीनियर इनइक्वेशन यहाँ पर मेंशन्ड है, व्हाट इट इज ऑल अबाउट। ये अब हम देखते हैं हमारे अगले स्लाइड में। तो सबसे पहले आप देखो यहाँ पर क्या मेंशन्ड है, लेसन प्लान। हम इस सेशन में क्या क्या कवर अप करने वाले हैं। सो वी विल सी इंट्रोडक्शन, डेफिनेशन। तो जैसे कि मैं आपको बताता हूँ इसको प्रॉपर्ली डिफाइन कैसे कर सकते हैं अपने सिंपल भाषा में। सबसे पहले हमारे पास क्या है एवरीवन? लीनियर। लीनियर का मतलब क्या हुआ एवरीवन? कि आपको पता है जो यहाँ पर वेरिएबल होने वाला है उसका हाईएस्ट पावर 1 होगा। ओके, उसका डिग्री 1 होगा, तो उसका मतलब हमारा हो गया यहाँ पर उसका मतलब यहाँ पर हो गया हमारा लीनियर। फिर आता है इन इक्वेशंस। तो आपने इक्वेशंस तो पढ़ा ही होगा राइट। इक्वेशंस का मतलब क्या हुआ? इक्वल साइन हो गया राइट। लेकिन इन इक्वेशंस मतलब क्या हुआ? इक्वल साइन नहीं है, या तो ग्रेटर देन है या तो स्मॉलर देन है। ओके, तो यहाँ पर इसका मतलब ये हो गया। तो लीनियर इन इक्वेशंस हमारा ये चैप्टर है। वन वेरिएबल जिसका पावर होगा, हाईएस्ट पावर होगा 1, डिग्री इज 1, एंड देन इन इक्वेशंस वहां पर इन्वॉल्व होंगे, मतलब ग्रेटर देन और लेस देन, ग्रेटर देन इक्वल टू और लेस देन इक्वल टू, सब शामिल होगा यहाँ पर। ओके, इसके बाद अब आप देखो यहाँ पर व्हाट वी विल डू, हम लीनियर इक्वेशंस को अलजेब्रिकली सॉल्व करेंगे। ओके, उसको रिप्रेजेंट करेंगे कैसे हम सॉल्व कर सकते हैं। उसके बाद हम रिप्लेसमेंट सेट और सॉल्यूशन सेट देखेंगे, और फाइनली हम इन सॉल्यूशंस को रिप्रेजेंट करेंगे नंबर लाइन में भी। ओके, नंबर लाइन में भी रिप्रेजेंट करेंगे। सो ये सब चीजें आज के सेशन में होने वाली हैं। बने रहिएगा, तभी हम अच्छे से सीख पाएंगे। ओके, और आई होप यू विल एंजॉय इट, नो नीड टू वरी अबाउट इट। लेट अस स्टार्ट, लेट अस प्रोसीड। नेक्स्ट अब आप देखो एवरीवन, वी आर गोइंग टू सी व्हाट इंट्रोडक्शन टू लीनियर इक्वेशंस। तो एक्सप्लेनेशन ऑफ व्हाट इज लीनियर इक्वेशंस ये मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है, तो आई होप इसमें कोई डाउट नहीं होगा। सिंपल सी भाषा में अगेन आई विल टेल, लीनियर मतलब क्या हो गया? हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इज 1 इन दैट, और इन इक्वेशन मतलब क्या हुआ? लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू। ओके, then what we have, then we have how they differ from equations। तो जैसा कि मैंने कहा इक्वेशंस में क्या आता है एवरीवन? इक्वल साइन आता है, बट इन इक्वेशंस में क्या आएगा? इनइक्वालिटी वाले साइंस आएंगे, जो जस्ट अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया। फिर हम रियल लाइफ एग्जांपल ऑफ इनइक्वालिटीज देख सकते हैं राइट। जैसे कि मैंने कहा लेफ्ट और राइट हो रहा था राइट। इफ देयर इज अ ड्रम, कोई बैलेंस करना चाह रहे हैं, देन देयर इज वन वेइंग बैलेंस, आपको पता होगा राइट, जो ओल्ड टाइम्स में या अभी भी कई जगह पर यूज होता है। वन साइड पर वेट होता है, अदर साइड पर हमारा कमोडिटी होता है, उसको हम बैलेंस कराते हैं। बट इफ एनी वन क्वांटिटी ऑफ देम इज ग्रेटर, तो वो या तो ज्यादा हो जाएगा या कम हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा कम हो जाएगा। दैट इज द रियल लाइफ एप्लीकेशन ऑफ द इनइक्वालिटी एज वी आर ऑलरेडी नो। ओके, तो ये चीजें आई होप आप सभी को क्लियर है। वी विल नाउ प्रोसीड। आई होप इसमें किसी को कोई डाउट्स नहीं है। लेट अस प्रोसीड नाउ। ओके, नेक्स्ट अब आप देखो व्हाट विल सी, वी विल सॉल्व लीनियर इनइक्वेशंस अलजेब्रिकली। सबसे पहले तो आपको पता है हमारा रैपिड रिवीजन सीरीज चल रहा है। हम कुछ क्वेश्चंस यहां पर लेंगे, कुछ क्वेश्चंस हम बाद में भी सॉल्व करेंगे, ताकि हमको एक ओवरव्यू मिल सके कि कंसेप्ट कैसा है हमारा यहाँ पर। ओके, सो डिटेल स्टेप फॉर सॉल्विंग सिंपल एंड कॉम्प्लेक्स लीनियर इक्वेशंस हम देखेंगे। वी हैव वन क्वेश्चन ओवर हियर, वी हैव टू सॉल्व द फॉलोइंग लीनियर इनइक्वेशन, 3x + 5 इज ग्रेटर देन 11। तो अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, आ जाइए। तो बहुत सारे रूल्स होते हैं, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड ऑल ऑफ दोस, तो हम धीरे धीरे देखेंगे उसको। ओके, तो अब आप देखो सबसे पहले हम इसको सॉल्व करें, व्हाट वी गेट। हम सबसे पहले इक्वेशन को एज इट इज लिखना, आपको पता है मैं यहाँ पर सॉल्व करता हूँ, हमारा रैपिड रिवीजन सीरीज चल रहा है, बट आपको डिटेल्ड वे में सॉल्यूशन को लिखना है। यू नो राइट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, यू ऑल ऑलरेडी नो। तो जैसे कि आप गिवन लिख लो, सबसे पहले 3x + 5 आया। ओके, 3x + 5 आया ग्रेटर देन 11। अब क्या, या तो आप दोनों साइड -5 कर सकते हो, या तो आप +5 को अदर साइड भेज सकते हो। जब भी प्लस क्वांटिटी अदर साइड जाएगा वो माइनस हो जाएगा, और अगर मैं यहीं पर यहाँ माइनस साइन रहता, अदर साइड जाता, तो वो प्लस हो जाता। दिस इज द सिंपल रूल एज यू ऑल ऑलरेडी नो। ओके, अब आप देखो आगे हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे। हम ट्रांसपोज करते हैं 5 को, तो 3x क्या आ जाएगा? ग्रेटर देन 11 है, प्लस साइन है यहाँ पर, तो अदर साइड जाके क्या हो जाएगा एवरीवन? इट विल बी -5। ओके, तो यहाँ पर आ जाएगा -5। अब यहां पर क्या बनेगा, आप देखो 3x, ओके,
ग्रेटर देन 11 माइनस 5 कितना हो गया 6। ओके, तो यहाँ पर x का वैल्यू क्या आ जाएगा एवरीवन, x का वैल्यू ग्रेटर देन 2 आ जाएगा। ओके, तो हमने इस इन इक्वेशन को अलजेब्रिकली सॉल्व कर दिया, x का वैल्यू हमको मिल गया ग्रेटर देन 2। तो इसको हम ऐसे ही अलजेब्रिकली सॉल्व करेंगे, स्टेप बाय स्टेप आप आगे बढ़ोगे तो इसमें गलती नहीं होगा। बेसिक चीजें आपको याद होनी चाहिए। मैं जो रूल्स आपको बता रहा हूं दैट इज इंपॉर्टेंट, पता है ना आपको, +5 इधर जाएगा -5, अगेन अगर इस -5 को हम लेफ्ट हैंड साइड भेजें तो ये क्या हो जाएगा +5 हो जाएगा, राइट। तो ये बेसिक सा चीज है प्लस माइनस के केस में। आई होप ये चीजें क्लियर है। क्वेश्चन के तौर पर हम मैथ्स को बहुत अच्छे से समझ सकते हैं, इसलिए मैं यहाँ पर एग्जांपल नहीं ले रहा, मैं सीधा क्वेश्चन ले रहा हूँ ताकि आप इसको बहुत आसानी से बहुत अच्छे से समझ सको। यहाँ पर हमारा क्या आया आंसर, 3x is greater than 6, तो x is greater than 2। आई होप ये सॉल्यूशन आपको क्लियर है, आप यहाँ पर इसको नोट डाउन कर सकते हो। ओके, नेक्स्ट अब हम आगे बढ़ते हैं एवरीवन, वी विल सी रिप्लेसमेंट सेट एंड सॉल्यूशन सेट। इसका मतलब क्या होता है, कोई भी फॉर्म ऑफ इक्वेशन आपको दिया रहेगा, ओके, उसमें आपको मान लो कोई अननोन है, जैसे इस यहाँ पर x अननोन है, राइट, x में आपको क्या वैल्यू भरना है, दैट विल बी द रिप्लेसमेंट सेट। और जब आप इसको सॉल्व करोगे तो x का वैल्यू क्या आएगा, दैट विल बी द सॉल्यूशन सेट। सिंपल सा चीज है ये। तो क्वेश्चन में आप देख सकते हो रिप्लेसमेंट सेट आपको ऑलरेडी गिवन है, 1 2 3 4 5 ये सब हम भर सकते हैं हमारे x में। ओके, फिर हमको डिटरमाइन करना है सॉल्यूशन सेट फॉर द इन इक्वेशन 2x + 1 लेस देन और इक्वल टू 7। अब यहाँ पर क्या चीज होगा, लेट अस सॉल्व इट। तो सबसे पहले हम इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, बिकॉज हमको x जो चुनना है वो इन्हीं में से चुनना है, 1 2 3 4 5। तो ये हमारा रिप्लेसमेंट सेट है, फिर हमको सॉल्यूशन सेट मिलेगा। तो सबसे पहले अब हम आ जाते हैं सॉल्यूशन पे एवरीवन। ओके, 2x + 1 हम वैसे सॉल्व करेंगे जैसे हमने जस्ट प्रीवियस केस में सॉल्व किया था। तो वी हैव 2x + 1 लेस देन इक्वल टू 7। ओके, 2x + 1 लेस देन इक्वल टू 7। तो अब आप देखो, अगर हम यहाँ पर +1 को अदर साइड ट्रांसपोज करें, व्हाट आर वी गेटिंग, तो वी आर गेटिंग, आप यहाँ पर देख सकते हो 2x आएगा। ओके, उसके बाद लेस देन और इक्वल टू आएगा, फिर 7 और -1 हो जाएगा। आपको पता है 7 - 1 कितना हो जाएगा 6। यहाँ पर कितना मिलेगा एवरीवन, x इज लेस देन और इक्वल टू 3। ओके, अब x इज लेस देन इक्वल टू 3 हमको मिल गया इक्वेशन से, लेकिन हमको सॉल्यूशन सेट निकालना है। रिप्लेसमेंट सेट हमको गिवन है, क्या क्या वैल्यू फीड हो सकता है, तो ये अपना रिप्लेसमेंट सेट है एवरीवन। ओके, सॉल्यूशन सेट क्या हो जाएगा, एनीवन आप यहाँ पर कमेंट पर रिप्लाई कर सकते हो इस टाइम पर। तो सॉल्यूशन सेट यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर x क्या होना चाहिए, 3 से छोटा या बराबर होना चाहिए। तो सॉल्यूशन सेट यहाँ पर क्या आ जाएगा, इट विल बी 1 2 और 3। सिंपल सा चीज है, यही है रिप्लेसमेंट और सॉल्यूशन सेट का कंसेप्ट, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है। जो वैल्यू आपको गिवन है वो आपका रिप्लेसमेंट सेट हो गया, फिर आप इक्वेशन को सॉल्व करोगे, फिर उसमें जब आप इन वैल्यूज को भरोगे सेटिस्फाई होना चाहिए, उसके बाद जो आपको मिलेगा दैट विल बी द सॉल्यूशन सेट। तो आई होप ये इक्वेशन और ये सॉल्यूशन भी आप सभी को क्लियर है। तो 2x इज लेस देन और इक्वल टू 6, x इज लेस देन और इक्वल टू 3, 3 से छोटा या बराबर होना चाहिए। सो सॉल्यूशन सेट हमको मिल गया 1 2 और 3। आई होप ये क्लियर है, आप सब अगेन इस सॉल्यूशन को नोट डाउन कर सकते हो। ओके, सो लेट अस प्रोसीड नाउ एवरीवन। नेक्स्ट अब हम देखेंगे वी हैव रिप्रेजेंटिंग सॉल्यूशंस ऑन अ नंबर लाइन। नंबर लाइन पर कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, लेट अस सी दैट नाउ। सो हाउ टू रिप्रेजेंट सिंगल एंड कंबाइंड इन इक्वेशन ऑन अ नंबर लाइन, रिप्रेजेंट द सॉल्यूशन ऑफ x + 2 ग्रेटर देन 5 ऑन अ नंबर लाइन। तो पहले आपको इसको सॉल्व करना पड़ेगा। मैंने एक बहुत ही सिंपल इक्वेशन लिया है, लेट अस सॉल्व इट, और फिर हम इसको नंबर लाइन पर प्लॉट करेंगे। ओके, तो सबसे पहले आप देख लो यहाँ पर क्या आ जाएगा, x + 2 है, x + 2 ग्रेटर देन 5। अब यहाँ पर क्या आ जाएगा, x विल बी ग्रेटर देन 3। ओके, 5 - 2 आ जाएगा, x ग्रेटर देन 3 आया। अब आप यहाँ पर नंबर लाइन ड्रॉ कर लोगे। ओके, सो मैं एक नंबर लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ ऐसे। वी हैव वन दिस नंबर लाइन, बीच में हम 0 लिख लेंगे। ओके, फिर वी विल राइट 1 देन 2 देन 3 देन 4 और इधर आ जाएगा -1 -2 एंड सो ऑन। ये हमारा नंबर लाइन हो गया एवरीवन। ओके, अब आप देखो यहाँ पर क्या होगा, वी हैव दिस x ग्रेटर देन 3, लेकिन यहाँ पर इक्वल साइन नहीं है, तो 3 का वैल्यू तो हम नहीं ले सकते, उससे बड़ा होना चाहिए। तो इसलिए आप यहाँ पर क्या करोगे, ओपन सर्कल ड्रॉ करोगे। ओपन सर्कल ड्रॉ करोगे, ओपन सर्कल का मतलब क्या हुआ, 3 इंक्लूडेड नहीं है। ओके, और उसके बाद आप ग्रेटर देन है तो 3 से राइट हैंड साइड में जाना पड़ेगा, तो आप इसको ऐसे ड्रॉ कर लोगे।
ये जो येलो में मैंने ड्रॉ किया है, दिस इज रिप्रेजेंटिंग x ग्रेटर देन 3 ऑन अ नंबर लाइन। ओके, आई होप ये आपको क्लियर है, किसी को डाउट नहीं है। बहुत ही सिंपल एग्जांपल था, इसलिए मैंने इस एग्जांपल को यहाँ पर लिया भी है। ओके, सो लेट अस प्रोसीड नाउ। आई होप आप यहाँ पर नोट डाउन भी कर सकते हो। ओके, नेक्स्ट अब हम देखते हैं क्वेश्चंस फॉर प्रैक्टिस। तो यहाँ पर आप देखो सेट ऑफ क्वेश्चंस आपको गिवन है दैट कवर डिफरेंट एस्पेक्ट ऑफ लीनियर इनइक्वालिटीज। तो अब आप देखो, सॉल्व इनइक्वेशंस या सॉल्व 2x + 3 greater than 7 and represent the solution on a number line। तो जैसे हमने अभी किया वैसे ही हमको आगे भी करना है, राइट एवरीवन। तो लेट अस सी। अब हम सबसे पहले इसको सॉल्व करेंगे, एज यू आर ऑलरेडी नो, राइट। तो सबसे पहले क्या होगा, +3 जाएगा राइट हैंड साइड में। ओके, सो वी हैव 2x ग्रेटर देन 7 - 3 कितना हो जाएगा एवरीवन, 4। तो यहाँ पर x का वैल्यू कितना आ जाएगा, x विल बी ग्रेटर देन 2। सिंपल सा चीज था, इसमें किसी को कोई डाउट नहीं है, राइट। 2x आ गया, 7 - 3 = 4, सो x इज ग्रेटर देन 2। बहुत ही सिंपल सा सीरीज है। तो हम कैसे प्लॉट करना ये सीख रहे हैं, इसलिए इजी एग्जांपल ले रहे हैं एवरीवन। ओके, अब हम अगेन एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं एवरीवन। रफ लाइन आई एम ड्रॉइंग, आपको स्केल से ड्रॉ करना पड़ेगा। ओके, तो यहाँ पर आ जाएगा 0, then 1, then 2, then 3, then 4, इस साइड आ जाएगा -1, -2, -3। तो अब हम अगेन इसको ड्रॉ करेंगे एवरीवन। तो x इज ग्रेटर देन 2 है, लेकिन यहाँ पर इक्वालिटी साइन अगेन नहीं है, तो ओपन सर्कल ही बनेगा, राइट। ओपन सर्कल और फिर ग्रेटर देन 2 है, तो ये राइट हैंड साइड एज इट इज चला जाएगा। ओके, राइट हैंड साइड एज इट इज चला जाएगा। तो ये आपका रिप्रेजेंटेशन है x ग्रेटर देन 2 का। अब आप देखो, अगर इक्वल होता तो क्या होता, तब आप डार्क सर्कल ड्रॉ करते, ये जो ओपन एरिया बच गया, राइट, इसको पूरा भर देते, तो ये होता इक्वल के साइन में। लेकिन यहाँ इक्वल साइन नहीं है, इसलिए ये ओपन सर्कल ही बनेगा। आई होप ये आप सभी को क्लियर है, किसी को अगेन कोई डाउट्स नहीं है, आप यहाँ पर नोट डाउन कर सकते हो। वी विल नाउ प्रोसीड। ओके, आई होप देयर इज नो इश्यू टू एनीवन। नेक्स्ट अब आप देखो, वी विल नाउ सॉल्व क्वेश्चन फॉर प्रैक्टिस पार्ट 2। एडिशनल क्वेश्चन है, यहाँ पर हमको कंबाइन एंड सॉल्व करना है। तो कंबाइन एंड सॉल्व कैसे करेंगे, दोनों को आप सॉल्व करोगे 1 by 1, देन यू विल गेट कि आपको इसको कैसे सॉल्व करना है। ओके, सबसे पहले आप देखो यहाँ पर क्या आ जाएगा, आपको बहुत अच्छे से पता है, 2x आएगा, फिर 1 जाएगा राइट हैंड साइड, सो 3 - 1 विल बी 2, सो 2x क्या आ जाएगा, ग्रेटर देन 2। तो इसका मतलब x क्या आ जाएगा, ग्रेटर देन 1, बिकॉज 2/2 तो 1 होता है, राइट। ये तो आप सभी को पता है, 2/2 1 होता है। सो यू विल डू दिस, x ग्रेटर देन 1 आया। अब इसके केस में क्या आ जाएगा, ये बहुत ही सिंपल है। x यहाँ पर क्या है, +2 जाएगा अगेन राइट हैंड साइड, 5 - 2 क्या हो गया, 3, तो x इज लेस देन 3। ओके, तो अब इसको कंबाइन करना है, तो आपको क्या मिला, आप देखो क्या मिल रहा है आपको, 1 से बड़ा है x लेकिन 3 से छोटा है, तो अब इसको कैसे लिखोगे आप, तो यहाँ पर आंसर क्या आ जाएगा एवरीवन, 1 से बड़ा है, सबसे पहले आप x लिखोगे, तो 1 से x बड़ा है बट 3 से छोटा है, तो लेस देन 3। so you have this 1 is greater than x is greater than 1 and 3 is greater than x। तो ऐसे आप रिप्रेजेंट करोगे जब आप कंबाइन कर रहे हो इक्वेशंस को। आई होप ये चीजें आप सभी को क्लियर है, बहुत ही इजी चीजें हैं ये। किसी को डाउट हो आप कमेंट में बता सकते हो मुझे बिना झिझक के, आई विल रिप्लाई, नो नीड टू वरी अबाउट इट। ओके, तो आई होप ये आप सभी को क्लियर है। फर्स्ट हमने इनको सॉल्व किया, फिर इनको सॉल्व किया, देन वी हैव टू कंबाइन बोथ ऑफ देम। तो हमको देखना पड़ेगा कि कैसे कंबाइन हो सकता है। x क्या है, यहाँ पर 1 से बड़ा है, आप देख सकते हो, राइट। और यहाँ पर क्या है, x इज लेस देन 3, सो यहाँ पर क्या आ गया, 1 देन x देन 3, और ऐसा ही साइन होगा क्योंकि x 1 से बड़ा है बट 3 से छोटा है। ओके, तो आई होप ये सॉल्यूशन आप सभी को क्लियर है, किसी को कोई डाउट नहीं है, यहाँ पर भैया आप नोट डाउन कर सकते हो। नेक्स्ट अब आप देखो की पॉइंट समरी जो आज हमने कवर अप किया इस सेशन में। वी हैव सीन एसेंशियल रूल्स एंड स्ट्रेटेजीज। तो अगर मल्टीप्लीकेशन वाला चीज रह गया है, जैसे कि मैं आपको बता दूंगा, ओके, नो नीड टू वरी अबाउट इट। तो जैसे कि मान लो हमारे पास x ग्रेटर देन y रहता है, ओके, x ग्रेटर देन y रहा, अगर आप मल्टीप्लाई कर रहे हो 3x दोनों साइड, तो ये इक्वेशन चेंज नहीं होगा, ये एज इट इज रहेगा। ओके, ये इक्वेशन चेंज नहीं होगा। बट अगर आप -3 से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो -3x हो जाएगा, तब ये साइन चेंज हो जाएगा, तब ये साइन ऐसा हो जाएगा। ओके, बट अब आपको अगेन ध्यान रखना, आप सिंपली, क्योंकि ये इक्वेशन नहीं है तो आप सिंपली माइनस साइन को कट नहीं कर सकते हो। जब आप माइनस साइन कट करोगे इसका मतलब आप -1 यहाँ मल्टीप्लाई कर रहे हो, और मल्टीप्लाई कर रहे हो तो अगेन साइन चेंज होकर हमको यही मिल जाएगा। ओके, यही वाला मिल जाएगा। तो ये आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। हम क्वेश्चंस कवर अप करेंगे हमारे आने वाले सेशन में, नो नीड टू वरी अबाउट इट। आई होप ये चीजें आप सभी को क्लियर है, किसी को कोई डाउट नहीं है। ओके, so now 3x is greater than 3y but -3x is less than -3y, ये होगा।
और ये चीजें मैंने आपको बता दी माइनस साइन के साथ क्या खेल होता है इनइक्वालिटी के केस में। तो विल सी सम मोर क्वेश्चंस इन द अपकमिंग सेशन, ओके, मतलब नॉट जस्ट द नेक्स्ट सेशन बट जरूर हम देखेंगे आपके एग्जाम से पहले, नो नीड टू वरी अबाउट इट। तो आई होप ये चीजें आप सभी को क्लियर है, किसी को कोई डाउट नहीं है। आप यहाँ पर इन चीजों को नोट डाउन कर सकते हो। यहाँ पर मैंने क्या किया, सिंपली यहाँ पर मल्टीप्लाई किया है मैंने -1 से। तो जब भी नेगेटिव से मल्टीप्लाई होगा साइन चेंज हो जाएगा इनइक्वालिटी का, बिकॉज ये इक्वालिटी नहीं है, ये इनइक्वालिटी है, ओके। तो नाउ प्लीज डू ज्वाइन अवर टेलीग्राम चैनल, जहां पर आपको सभी वीडियोस की लिंक्स मिल जाएंगी एक ही जगह पर, ज्यादा मेहनत भी आपको नहीं करना पड़ेगा। आप स्कैन कर लो ये हमारा QR कोड एंड देन वी हैव द लिंक गिवन ओवर हियर, Unacademy, Thoughtwell by Unacademy, okay। So we have our channel. Thank you so much for joining our channel and thank you so much for joining my session as well everyone. I hope आप सब अच्छे हो, अच्छे से रहो, अच्छा खाते रहो, अच्छा पीते रहो, okay, and do enjoy but study also at the time, exams near है। Thank you so much for joining Thoughtwell by Unacademy. My name is Subhanshu Srivastav and I am signing off.